नमस्कार, मैं हूं ललित। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। तो लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ सीहोर से दिनेश वर्मा जी हैं, जो गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सीहोर के प्रिंसिपल हैं। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हम अपने बच्चों को क्या मार्गदर्शन देने वाले, इन सवालों से उनको ये मार्गदर्शन भी हो जाएगा। आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो सबसे पहले तो आपके स्कूल के बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया। हमारा विद्यालय सीहोर की प्राइम लोकेशन में है, मॉडल स्कूल सीहोर, राइट। ये विद्यालय विकासखंड स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में है और सीहोर में भी है। ये विद्यालय सिलेक्टेड बच्चों को अपने यहाँ दाखिला देता है। इसके लिए परीक्षा आयोजित की जाती है और आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो भी परीक्षा देकर के आए हैं जी। और अगर मैं बात करना चाहूँ कि आपका ये जो करियर है कितना लंबा समय से है, कितने लंबे समय से आप मार्गदर्शन कर रहे हैं बच्चों को? जी, शिक्षा विभाग में तो मैं पिछले 20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं और तकरीबन उससे भी 5 साल पहले मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, किस तरह से वो अपने करियर को संजो सकते हैं। जी, तो आप 20 सालों से लगातार पढ़ाते हैं और क्या इसी स्कूल में थे या इससे पहले भी आप मार्गदर्शन अलग तरह से करते थे? जी नहीं, 2018 में शिक्षा विभाग ने एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया था। उस परीक्षा में मैं अपीयर हुआ, पास होकर के मॉडल स्कूल में मेरा ट्रांसफ़र किया गया। जी, तो इससे पहले आप वैसे ही पढ़ाते थे अपने बच्चों को और बाद में फिर धीरे धीरे करके जी नहीं, आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में चले गए? जी, इससे पहले ही मैं गवर्नमेंट स्कूल में था जी। लेकिन मॉडल स्कूल चूँकि विशेष स्कूल होते हैं, उसके लिए शिक्षा विभाग ने विशेष परीक्षा का आयोजन किया और जो शिक्षक इसमें इंटरेस्टेड थे वो इसमें अपीयर हुए और जिन्होंने साबित किया कि वो इन विद्यालयों में पढ़ाने के काबिल हैं, उनको मॉडल स्कूल में भेजा गया। जी जी, उसमें मैं भी था एक। और आपके स्कूलों में छात्रों को कैसा पढ़ाया जाता है? क्या आप जो पढ़ाई के अलग अलग तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, आजकल तो मॉडर्न युग है, तो ऑनलाइन मोड में भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं? किस तरह से क्लासेस लेते हैं? जी, वैसे तो प्राइमरीली बच्चों को ऑफलाइन ही पढ़ाया जाता है, बच्चों को बुलाया जाता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तो हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास मौजूद हैं, वहाँ से बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है और ज़्यादातर हमारे जो शिक्षक हैं ऑनलाइन पढ़ाने में भी एक्सपर्ट हैं। तो दोनों तरीके से फिर हमने कुछ प्लेटफॉर्म बना रखे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके माध्यम से भी हम बच्चों को टाइमली गाइड करते हैं और उनके जितने भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं। नहीं तो जो ऑनलाइन मोड लेने के लिए जो सुविधाओं की ज़रूरत होती है वो सब अवेलेबल होती हैं? जी हाँ, हमारा जो विद्यालय है वो वेल इक्विप्ड है जी। वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, प्रोजेक्टर्स हैं और वाईफाई उपलब्ध हैं। अच्छा। यस, कोई भी शिक्षक वाईफाई का इस्तेमाल करके अपने बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। तो बच्चे भी आधुनिक जो है शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि उनके पास टेक्निकल सपोर्ट है। जी हाँ, जब कोविड प्रारंभ हुआ था उसके बाद से तो बच्चे टोटली वेल इक्विप्ड हो गए हैं, सबके पास स्मार्टफोन है और हम लोगों ने उनको स्मार्टफोन के लिए मोटिवेट भी किया है और पेरेंट्स भी उसके लिए वेल कन्विंस्ड हैं, वो उपलब्ध करवा रहे हैं। अच्छा, ये अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके साथ हमको टाइम मैनेजमेंट की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो समय है बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि किस समय क्या करना है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करना रहता है, साथ साथ पढ़ाई भी करना है और
कब कौन सी पढ़ाई करना है, अलग अलग क्लास की पढ़ाई अलग अलग होती है, लेकिन किस समय में कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो जो टाइम मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, इसके लिए बच्चों को क्या मार्गदर्शन देंगे आप? जी हाँ, आपने टाइम मैनेजमेंट पे बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। जो बच्चे टाइम को मैनेज कर लेते हैं, इनफैक्ट उनका करियर बहुत सुरक्षित होता है। देखिए, एक कहावत भी है कि अगर आपने प्लानिंग कर ली अच्छे से तो आपने अपनी सफलता की नींव रख दी। अगर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं जी। और यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सफल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग, यू आर प्लानिंग टू सक्सीड, एंड इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग, यू आर प्लानिंग टू फेल। तो हम बच्चों को टाइमली कन्विंस करते हैं, टाइमली समय के बारे में बताते हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि टाइम ज़िंदगी है। यदि आप समय किसी को दे रहे हैं मतलब अपनी ज़िंदगी किसी को दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बात किया। यदि आपने हर कहीं ऐसी वैसी चीज़ों में या ऐसे वैसे व्यक्ति को अपना समय दिया तो आपने अपनी ज़िंदगी दी है। तो सोच करके अपना टाइम दें। यदि आपने सोच करके टाइम लगाया तो निश्चित रूप से आप सफल होने जा रहे हैं। और यदि आपने टाइम यूं ही गंवा दिया मोबाइल फ़ोन्स में या मूवीज़ देखने में या इधर उधर घूमने में बिना किसी मकसद के, तो आपको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इस चीज़ को लेकर के हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं। ये स्कूल में तो टाइम मैनेजमेंट हो ही जाता है क्योंकि अलग अलग क्लास का अलग अलग समय होता है, और लेकिन जो बताने की बात है वो घर के अंदर जो अपनी सेल्फ स्टडीज़ करते होंगे, स्कूल से आने के बाद स्टडीज़ करते हैं, तो वो कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं घर के अंदर? जी, हम टाइम मैनेजमेंट के लिए पेरेंट्स से लगातार कनेक्टेड रहते हैं। उनसे रिपोर्ट लेते हैं कि बच्चे कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब पढ़ते हैं। तो बच्चों को इस बात का भी मन में रहता है कि कब हमारे टीचर हमारे माता पिता से बात करेंगे। तो हमें ये भी पता होता है कि बच्चे कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं। और इवन हर रोज़ उनको एक प्लान दिया जाता है जी। हर रोज़ उनको होमवर्क दिया जाता है। जो बच्चा होमवर्क कर कर के लेके आता है मतलब उसका टाइम प्लान अच्छा है, और जो नहीं कर रहा है यानी उसका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है। जी। अब अगर हम बात करें, चलिए टाइम उनका मैनेज हो जाता है और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव, एक स्ट्रेस जो है आजकल बच्चों में दिखाई देता है। चाहे वो पढ़ाई का दबाव है, करियर को लेकर दबाव है, लेकिन इतना पढ़ना है और अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, जिस तरह से दबाव पेरेंट्स की तरफ से भी पड़ता रहता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप क्या करते हैं, किस तरह से एडवाइस देते हैं बच्चों? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम बच्चों को समय समय पर क्लास अरेंज करते हैं जी। उसके लिए बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, और सैटरडे तो उसके लिए एक विशेष पीरियड होता है जी, ताकि बच्चे जिस तनाव से गुजरते हैं उनको उस तनाव से मुक्त किया जा सके। अगर तनाव है तो बच्चे अपना जो कार्य है रेगुलर उन्हें करना चाहिए, वो कर नहीं पाते। और यदि तनाव नहीं है तो वो अपनी मानसिक शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये समस्या सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, ये पेरेंट्स के साथ भी है। वो तनाव में है कि हमारे बच्चे क्या बनेंगे, वो तनाव में है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। हम तो पेरेंट्स को भी एक सेशन के लिए बुलाते हैं, उन्हें भी समझाते हैं कि वो बच्चों को कैसे ट्रीट करें जी। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, सेमिनार अरेंज करते हैं, ताकि बच्चे तनाव के माहौल से बाहर निकल सकें और अपना 100% पढ़ाई को दे सकें, और ताकि उनका करियर सुरक्षित हो सके। क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम्स भी है, रिज़ल्ट आने वाला है 12th का, 10th का, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि स्ट्रेस तो उसी को लेकर ज़्यादातर बच्चों में होगा। बहुत शुरू से मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट कल ही रिज़ल्ट आ रहा है। तो जो बच्चे आश्वस्त हैं उनके रिज़ल्ट के लिए, वो तो डेफिनेटली प्लान कर रहे होंगे कि उन्हें क्या करना है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आशा के अनुरूप रिज़ल्ट नहीं आता है जी। तो मैं कहता हूँ कि जो बच्चे अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आप जो उम्मीद करते हैं वो होता भी है जी, सही बात। और ये नेचर का नियम है कि जो उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा ही उन्हें मिलता है। तो जो बच्चे बेहतर रिज़ल्ट हासिल करने जा रहे हैं वो बच्चे अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान करें। ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खुश हुए तो हो सकता है वो आप प्लानिंग करने में फेल हो जाएं। और जिन बच्चों के साथ गड़बड़ी हो जाती है वो
इस फेल्योर को एक सीढ़ी बनाएं और उससे भी आगे जाकर के इससे बेहतरीन जी सफलता की तैयारी करें, क्योंकि कोई भी रिजल्ट अंतिम नहीं होता जी उसके आगे भी कुछ होता है जी और यही रिजल्ट आपका भविष्य तय नहीं करता। बिल्कुल हो सकता हो इससे भी बेहतर आपके भविष्य में हो। जी तो हर होने वाली घटना को पॉजिटिवली लें, जी अच्छे से लें और जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल, बहुत हो ही सकता अच्छी हो बात कही। ईश्वर ने आपके लिए और भी बेहतर चीज़ बना करके रखी होगी। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो जिनका कमज़ोर रिजल्ट भी आता है तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, फ्यूचर बहुत बड़ा है, निराश होने की आवश्यकता नहीं और उसी से जो है मोटिवेट हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ईश्वर ने सभी का ब्रेन एक ही शक्ति के साथ बनाया है। रिजल्ट अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। हो सकता हो जिस बच्चे का रिजल्ट कमज़ोर आ रहा हो उसके हालात ठीक नहीं हो सकता हो जिस बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया हो उसने मेहनत कर ली हो। अंतर मेहनत का है, अंतर मोटिवेशन का है, तो आगे बेहतर किया जा सकता है। जो हुआ है उससे बेहतर हो सकता है। जी, और ख़ास तौर आप स्कूल में तो है ही, साथ ही साथ आपके पास और भी मार्गदर्शन करने के लिए लोग आते हैं। मोटिवेशन के लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि बच्चों को आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी की पड़ती है? देखिए, मैं जो किताबी ज्ञान है वो तो कभी भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन बच्चे का जो आज है, आप आज के बेहतरीन मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है और मेंटल हेल्थ जो होता है बैलेंस्ड, वो अच्छे विचारों से आता है। तो मैं क्लास में जाकर के पहले 5 मिनट बच्चों को मेंटली फिट करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ और उन्हें तैयार करता हूँ कि वो जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अच्छा जी। जो चीज़ आप सिखाने जा रहे हैं अगर आप उसका महत्व नहीं बताएंगे तो उसे सिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे वेल मोटिवेटेड हों, और वैसे भी एक अच्छा शिक्षक मोटिवेशन पहले करता है, पढ़ाता बाद में है। जी बिल्कुल। यदि मोटिवेट नहीं कर रहे हैं तो आपके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि पढ़ाई में रुचि जागृत करना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? या सही कह रहे हैं। देखिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको आनंद आना चाहिए जी। यदि आप तनावग्रस्त होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, इवन मैं तो अपने शिक्षकों से बोलता हूँ, अगर आप ज़बरदस्ती खुद को धकेल रहे हैं क्लास में तो उससे वो रिजल्ट नहीं आने वाला जी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपका मन, आपका दिल जब आपके साथ जाता है तो रिजल्ट बेहतर आते हैं। अच्छा, एक आजकल का जो है स्किल डेवलप करने का ज़माना है, क्योंकि आजकल सबको रोज़गार चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन को आप किस तरह से देखते हैं स्कूलों में? देखिए, एक वक्त हुआ करता था जब थ्योरी पढ़ करके लोग नौकरी हासिल किया कर लेते थे, लेकिन आज बिना स्किल के, बिना टेक्निकल एजुकेशन के आप एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद नहीं कर सकते। आज आपको तकनीकी ज्ञान होना बहुत बेहद ज़रूरी है। थियोरी के साथ प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है जी। अभी इस साल से हमारे विद्यालय में वोकेशनल शिक्षा शुरू होने जा रही है जी, अलग अलग ट्रेड्स। तो हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे, बच्चों को कन्विंस करेंगे कि वो पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई एक स्किल डेवलप करें, ताकि वो जैसे ही विद्यालय से बाहर जाएं तो अपना करियर शुरू कर सकें। बिना स्किल के आप कुछ भी नहीं हैं, बिना तकनीकी ज्ञान के आप कुछ भी नहीं हैं। पहले इंजीनियरिंग किए हुए अभी गली गली छोटे छोटे रोजगार के लिए घूम रहे हैं, जो कि दुखद बात है। वजह, उन्होंने तकनीकी ज्ञान हासिल नहीं किया। अब इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ने के दौरान बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप प्लम्बिंग का काम सीख सकते हैं जी, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख सकते हैं। अभी मेरे घर में काम चल रहा है तो जो प्लम्बर है वो फ़ोन लेने के लिए उपलब्ध नहीं है, बिकॉज दे आर बिजी, दे हैव गुड स्किल्स टू वर्क। और जो लोग फ्री हैं, जिनके पास स्किल नहीं है, दे आर रेडी टू डू एनी स्मॉल वर्क। दैट्स वाई तकनीकी ज्ञान बेहद ज़रूरी है। थियरी से कुछ नहीं होने वाला। मतलब 10th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, फिर भी रोज़गार नहीं है, तो इसलिए परेशान है कि इतना पढ़ने के बाद भी रोज़गार नहीं। कारण टेक्निकल एजुकेशन। सी, मैं हमेशा कहता हूँ, इफ़ यू आर नॉट स्किल्ड यू आर ऑटोमेटिकली किल्ड। ओके, बहुत बढ़िया बात किया। यू नीड टू बी स्किल्ड। मैं आपको विश्वास, मैं क्या बताऊँ आपको, जो मेरे यहाँ काम कर रहा है अभी प्लम्बर का, वो 10वीं फेल है जी, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको फ़ोन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ डू कम, बट दे हैव नो टाइम। सी, you don't have time if you are skilled, and you will have a lot of time if you are not skilled. So try to have
एनी स्पेशल स्किल। जी। अच्छा, हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में बंसल जो है समूह है, ग्रुप है, उसका योगदान आप किस तरह से देखते हैं? जब से मैं बंसल ग्रुप के संपर्क में आया हूँ या आपके लोग मुझसे मुलाकात करते हैं, मैंने ये महसूस किया है कि बंसल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है। जी। बच्चों के हित को अपने संस्थान से आगे रखना, इसका जो मोटो है मुझे बेहद पसंद आया। बच्चे अपने करियर को किस क्षेत्र में ले जा सकते हैं, उनके लिए टाइमली सेमिनार अरेंज करना, ये बहुत अच्छी बात है। फिर जो कुछ फ्री शिक्षाएं नर्सरी से 8वीं तक बंसल ग्रुप अरेंज कर रहा है, वो तारीफ काबिल है। और टेक्निकल एजुकेशन की अगर बात करते तो इसमें जो बंसल ग्रुप का योगदान है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बंसल ग्रुप ने जो इंस्टीट्यूट्स चला रखे हैं जिसमें तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाता है, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा है और आज के युवाओं के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। वो वहाँ जाकर के अपने करियर को तलाश सकते हैं, अपने अंदर नए स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बंसल ग्रुप को ये अपना मिशन, ये अपना अभियान जारी रखना चाहिए। जो अभी हमने नीतियाँ चला रखी बंसल ग्रुप की तरफ से, तो उन नीतियों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी संस्थान यदि जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाता है, जैसा कि बंसल कर रहा है, और निश्चित रूप से समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा है। और इसीलिए मैं हमेशा आपके जो ऑफिसर्स आते हैं मुलाकात करने के लिए, मैं उनसे प्रभावित रहता हूँ, क्योंकि कभी भी उनकी बात करने से मुझे ये नहीं लगा कि वो बंसल ग्रुप को बच्चों के करियर से आगे रखते हैं। चलिए, एक प्रश्न और उठता है, जनरली ये बच्चे पूछते रहते हैं कि ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ जॉब सिक्योरिटी है? आजकल के ज़माने में सबको जॉब चाहिए, जॉब ज़रूरी है, बेरोज़गार कोई नहीं बैठना चाहता पढ़ने के बाद। तो ऐसी कौन सी फील्ड अपनानी चाहिए जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे ये देखें कि किस फील्ड में उनको रुचि है, किस फील्ड में उनको आनंद की अनुभूति होती है। जिस क्षेत्र में उनको अच्छा महसूस नहीं होता उसमें ना जाएं। जिस फील्ड में उनको अच्छा नहीं हो रहा है और चले गए तो अपने आप को धकेलते रहेंगे। अब एरियाज़ बहुत हैं, आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। द वन एंड ओनली थिंग इज़ दैट यू शुड फील प्लेजर इन डूइंग दैट। जी। अगर वो नहीं है तो आपका उसमें जाना बेकार है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, अगर वहाँ मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है तो मैं वहाँ बेकार हूँ, मैं एक बोझ हूँ। तो जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि मिलना चाहिए, क्योंकि संतुष्टि मिलेगी तो ही आप सोसाइटी को रिक्वायर्ड रिजल्ट दे पाएंगे। अदरवाइज यू विल बी अ काइंड ऑफ बर्डन ऑन द सोसाइटी। मतलब ड्राइंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, पेंटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें रुचि है तो आप उसमें बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं। वहाँ जॉब सिक्योरिटी आपकी है। हाँ, देखिए, पीयर प्रेशर जो है, मेरे दोस्त ने ये किया तो मैं भी कर लूँ, वो बहुत बड़ा सेटबैक है। जी। आप अपने मन से पूछिए, क्या ये मैं कर पाऊंगा, क्या मुझे इससे आनंद की अनुभूति होगी, तो आप उसमें आगे बढ़िए। पीयर प्रेशर या पेरेंट्स प्रेशर हमेशा घातक होता है। जी। चलिए, एक आखिरी में बता दीजिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मार्गदर्शन। देखिए, मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ कि अपने आप को मैनेज करके रखें, आत्म अनुशासित हों, वही करें जो आपके परिवार के लिए ठीक हो, आपके समाज के लिए ठीक हो, आपके देश के लिए ठीक हो। जी। आप सिर्फ अपने आप को आगे ना रखें, अपने लोगों को आगे रखें, वो काम करें जिससे किसी को नुकसान ना हो और आपको आनंद की अनुभूति हो। जी। और मैंने इस चीज़ के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, जहाँ जब कभी मुझे बेहतर चीज़ लगती है, बेहतर विचार आते हों या बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा हो सकता हो, तो मैं अपने थॉट्स डालता रहता हूँ। बहुत ही अच्छी बातें की और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं उनको ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, इससे वो अपने भविष्य को अच्छा कर सकेंगे, अच्छा सुधार सकेंगे और निश्चित तौर पर वो प्रगति करेंगे। और आपने एक बहुत अच्छी बात और कही है कि सिर्फ अपनी प्रगति नहीं करनी है, इस देश को, अपने परिवार के साथ साथ इस समाज को भी और इस देश को भी ध्यान में रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और
लक्ष्य में आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।